हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप 3D यूनियन का वेट कर रहे हैं तो पहले चेक करिए कि आप इनर यूनियन की स्टेज में पहुँचे हैं कि नहीं। तो आप सबको साइन बताए गए थे और आपने चेक भी किया। उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि 3D यूनियन से पहले की स्टेज इनर यूनियन होती है और उसके भी पहले आपको डिवाइन यूनियन स्टेज में आना होता है, यानी गॉड के साथ अलाइनमेंट या गॉड के साथ यूनियन की स्टेज। वो गॉड आपके कोई भी हो सकते हैं, जिनको आप अपना इष्ट देव मानते हो वो हो सकते हैं, आपके गुरुजी हो सकते हैं, या कोई ना कोई भगवान जिनको आप मानते हो दिल से। कई बार सेशन लेने के दौरान मैं पूछती हूँ कि आपके इष्ट देव कौन है, मतलब आप किन को ज़्यादा मानते हो। तो कई लोगों का कोई आंसर नहीं होता। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम शिव जी को भी मानते हैं, श्री कृष्ण को भी मानते हैं, गणेश भगवान को भी मानते हैं, अलग अलग सबकी पूजाएं करते रहते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हमारे इष्ट देव कौन है, मतलब मैं किसको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, या सबसे ज़्यादा किसको मानती हूँ, या सबसे ज़्यादा मेरा कनेक्शन मुझे किससे महसूस होता है, ये नहीं पता। तो अगर ये नहीं पता ना, तो आप डिवाइन यूनियन वाली स्टेज से बहुत दूर हैं आप अभी। क्योंकि डिवाइन यूनियन की स्टेज तभी आती है जब आपके अंदर डीप ट्रस्ट गॉड के प्रति या डीप सरेंडर हो जाए। और ये हर किसी के प्रति नहीं होता, क्योंकि अगर आप श्री कृष्ण को मानते हो तो आप गणेश भगवान जी के पास क्यों गए, आप बाकियों के पास क्यों जा रहे हो? क्या आपको यकीन नहीं है कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम श्री कृष्ण भी सॉल्व कर सकते हैं? या आप महादेव जी को मानते हो तो फिर आप महादेव जी को हर चीज़ के लिए उनसे ही क्यों नहीं कहते? आप क्यों गणेश भगवान जी के पास जा रहे हो, कभी माता जी के पास जा रहे हो, कभी श्री कृष्ण के पास जा रहे हो, कभी राधा रानी के पास जा रहे हो? नेचुरल अगर अट्रैक्शन जो होता है ना, तो वो पूरा ही होता है। मतलब हम उधर से छूट के पूरा ही चले जाते हैं। जैसे कि साईं बाबा के साथ मेरा जब कनेक्शन था तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन साईं बाबा के साथ ही था। बाकी सबको भी मैं मानती थी, लेकिन एक अंदर पता था कि मेरे इष्ट देव यही हैं, तो हर प्रॉब्लम के लिए उन्हीं को कहना, एक तरीके से उन्हीं पे भरोसा करना। और जब वहाँ से साईं बाबा ने मुझे श्री कृष्ण के प्रति सरेंडर करवाया या राधा रानी के प्रति सरेंडर करवाया, तो वो पूरा ही करवाया। फिर मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं तो साईं बाबा को भी मानती हूँ तो साईं बाबा नाराज़ हो जाएंगे, मैं राधा रानी को क्यों मान रही हूँ। क्योंकि एक नेचुरल वो फीलिंग आती है कि हाँ, उन्होंने ही भेजा है, और टोटली सरेंडर और टोटली जो अट्रैक्शन कनेक्शन वो जो हमारे नए इष्ट देव अगर बन रहे हैं तो उनमें चला जाता है, पूरा ही पूरा चला जाता है, और फुल ट्रस्ट फिर उधर ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर बाकियों को आप मानना बंद कर दोगे, बाकियों को आप हो सकता है मानते रहेंगे, लेकिन वो होता है ना कि डिपेंडेंट रहना, कि अगर मुझे श्री कृष्ण से ये चीज़ नहीं मिल रही है तो चलो ठीक है, मैं महादेव से बोलती हूँ, वो क्या पता दे दें। मैं देवी पार्वती माता के पास जाती हूँ, वो क्या पता दे दें। साईं बाबा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो चलो मैं शिव जी के पास जाती हूँ, क्या पता वो मुझे ये चीज़ दे दें। तो ये जो आपका ट्रस्ट हिलता है, ऐसे ट्रस्ट आपका मूव करता रहता है, इसको टोटल सरेंडर या डिवाइन यूनियन की स्टेज नहीं कहते। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हट जाती हैं डिवाइन यूनियन की स्टेज में, और आपका टोटल सरेंडर, टोटल ट्रस्ट, टोटल कनेक्शन, फीलिंग लव किसी एक गॉड के प्रति समर्पित हो जाता है। बस यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डिवाइन यूनियन की स्टेज में ये एक बहुत मेन होता है। स्टार्टिंग के 1-2 सालों में सबके साथ ऐसा होता है कि हम अलग अलग भगवान के पास जाते हैं, टोटल सरेंडर गॉड से नहीं हो पाता है, कुछ हमारे साथ गलत होता है तो हम भगवान को कोसते भी हैं, और कुछ अच्छा होता है तो खुश भी होते हैं। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग के 1-2-3 साल। तो ये इनर यूनियन की स्टेज धीरे 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 आती है, मे बी 3-4 सालों में। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आ गया है वो स्टेज, लेकिन पार्ट्स में होता है, एक तरीके से परसेंटेज में। मतलब जैसे जैसे आपका स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ता जाता है, आपका साधना बढ़ती जाती है, उसी तरह से गॉड से कनेक्शन बढ़ता जाता है, सरेंडर भी बढ़ता जाता है। फुल डिवाइन के साथ यूनियन तो आप जब मोक्ष प्राप्त कर लेते हो तभी होता है। अभी हम उस डिवाइन के साथ यूनियन की बात कर रहे हैं जो एक तरीके का अलाइनमेंट, जैसे कि सरेंडर और ट्रस्ट।
टोटल उनके ऊपर सरेंडर हो जाना और उन्हें कंट्रोल करने देना, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो वो वाली स्टेज डिवाइन यूनियन की स्टेज या डिवाइन अलाइनमेंट की स्टेज है। तो हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो गॉड के साथ यूनियन में ओनली डीप सरेंडर के थ्रू आप आ सकते हो। ध्यान दीजिए ये वाली बात, गॉड के साथ यूनियन में आप ओनली डीप सरेंडर के थ्रू ही आ सकते हैं। और ये सरेंडर धीरे 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 वक्त के साथ बढ़ता जाता है। तो आपका कनेक्शन भी गॉड के साथ बढ़ता जाता है। अब मैं डायरेक्ट साइन की बात करती हूँ कि आप अगर डिवाइन यूनियन की स्टेज में आ चुके हैं, बहुत सारा इनर वर्क साधना करते हैं, 3-4 साल हो गए हैं, काफ़ी ऊपर लेवल तक आ गए हैं, तो हो सकता है कि आप डिवाइन यूनियन की स्टेज में आ गए हो। तो अब चेक करिए अपने अंदर कि आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि नहीं, ये साइन मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर मैच हो रहे हैं इसमें से लगभग सारे, तो आप डिवाइन यूनियन की स्टेज में हैं। इसमें अगर 1, 2, 3 साइन मैच नहीं हो रहे हैं, कुछ मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आप प्रोसेस में हैं, पूरी तरह से नहीं हुआ है। जो साइन मैच ना हो तो वो वाले पॉइंट्स आप अपने ठीक करिएगा या उस पर ध्यान दे के हील करिएगा, तो आप टोटली डिवाइन यूनियन वाले स्टेज में आ जाएंगे। तो गॉड के साथ अलाइनमेंट या यूनियन में हम आ चुके हैं, ये पता करने के लिए ये 5 जो मैं इम्पॉर्टेंट साइन बता रही हूँ वो सबसे मेन है। पहला, गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और थॉट में क्लैरिटी। तो गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ने लगता है और आपको ये नहीं रहता कि कन्फ्यूज़न, आपको पूरा अंदर से पता होता है कि हाँ यही मेरे इष्ट हैं और मैं इन पे पूरा भरोसा करती हूँ, ये पक्का मुझे संभाल लेंगे या मुझे कोई अब डाउट नहीं रहा। क्योंकि आपको इतने सारे गॉड के साथ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं ना, मिराकलस वाले, तो आपको तब तक यकीन हो जाता है कि हाँ ये कर लेंगे और आप टोटली उस वक्त सरेंडर कर पाते हो। आपके थॉट में क्लैरिटी रहती है कि हाँ अब यही मेरे सब कुछ है और यही कंट्रोल करेंगे मुझे या मेरी जर्नी को। दूसरा, सपने में बार बार आना। तो आपकी नेचुरल जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो गॉड के साथ अलाइनमेंट वाली जब फ्रिक्वेंसी बन जाती है तो आपको नेचुरली गॉड के साथ बार बार सपना देखना या उनसे बातें करने वाली सपने आना, जैसे आवाज़ सुनाई देना, ऐसे सपने आने लगेंगे। हो सकता है बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा हो सकता है 2 महीने में, 3 महीने में 1 बार या फिर महीने में 3-4 बार, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि और ज़्यादा आपकी डिवाइन फ्रिक्वेंसी जागृत हो गई है तो और ज़्यादा आएंगे सपने में दिखाई देना, सपने में उनकी आवाज़ सुनना, सपने में गाइडेंस मिलना और क्लियर मैसेजेस मिलना, उनका टच फील होना या उनसे बात करते हुए महसूस होना, ये सब भी हो सकता है। सेशन के दौरान मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं जो सुन के मैं हैरान हो जाती हूँ कि अच्छा ऐसा भी होता है। तीसरा साइन, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में रहेंगे तो आपके हर प्रॉब्लम या टफ़ टाइम के समय, जब आप बहुत दुखी या परेशान या अपनी लाइफ में किसी बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो, उस वक्त पक्का आपको गॉड का सपोर्ट, उनका साथ क्लियर और बहुत ज़्यादा महसूस होगा। आपको भी वो अकेला नहीं छोड़ते। आपको जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप दुखी होगे, परेशान होगे, आपको तुरंत ऐसा फील होगा कि वो आपके साथ है। वो ऐसे एक्शंस के थ्रू, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी करके आपको महसूस कराएंगे कि वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके साथ हैं। तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट प्रकट होकर के आपको बोलेंगे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट आप उन्हें महसूस करो, उनकी आवाज़ या किसी ने कुछ बोला, ऐसा कुछ कहा है ना, ऐसा कुछ दिखा छवि। तो इस तरह से भी वो छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू आपको यकीन दिलाएंगे कि वो आपके साथ हैं। तो इससे आप समझ लेना कि हाँ वो आपके साथ हैं और आप डिवाइन यूनियन की स्टेज में तो पक्का हो। चौथा साइन, जब भी आप गॉड के साथ बात करोगे ना, जब आप डिवाइन यूनियन की स्टेज में आ जाएंगे तो आप दिमाग से हमेशा अपने गॉड के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो जब भी आप उनसे बात करेंगे इमोशनल हो करके या कोई खुशी शेयर करेंगे या कुछ भी, तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि उन्होंने रिप्लाई किया। 1-2 दिन में रिप्लाई मिल सकता है या उसी रात को या सपने में रिप्लाई मिल सकता है या फिर छोटे छोटे एक्शंस या मैसेजेस के थ्रू तुरंत ही आपको कही गई बात का रिप्लाई मिलेगा। तो ये एक्सपीरियंसेस भी होता है।
डिफ़ॉल्ट स्टेट भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि गॉड भी कभी कभी हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि गॉड नाराज़ हैं क्या, महसूस क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये नेचुरल होता है। कभी कभी परीक्षा का समय, या फिर वो आपको देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना परेशान हो रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। तो कभी कभी होता है ऐसा कि कुछ समय रिप्लाई नहीं मिलता या कनेक्शन कटा सा फील होता है, लेकिन ये एक परीक्षा ही होती है एक तरीके से। लेकिन वो उस वक्त भी आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। पांचवा और बहुत इम्पॉर्टेंट साइन, हमेशा दिमाग में सरेंडर का भाव क्लियर रहेगा आपके, कि मैं अब उनकी हूँ, यानी आपके गॉड जिनको भी आप मानते हो आप उनके हो गए हो, उनके अलावा आपका कोई भी नहीं है। ये बात हर प्रॉब्लम में आपको याद आए, और सच में जब वो प्रॉब्लम हो या जो आपको ओवर थिंकिंग हो रही हो, तो आपको जब ये बात आए कि आप उनके हो, तो उस समय आप ये मान के समझ के रिलैक्स हो पाएँ उस सिचुएशन में। ध्यान दीजिए ये बात, आप उस समय ये मान के कि हाँ भगवान आपके साथ हैं, आपने सरेंडर किया है, तो आप रिलैक्स हो पाएँ उस प्रॉब्लम में, तब जा कर के सही मायने में आपने सरेंडर किया है। सरेंडर वो नहीं है कि मैं गॉड की हूँ लेकिन टेंशन लिए जाना, ट्रस्ट ही नहीं करना, जब कुछ बुरा हो तो भगवान को कोसना, सब आप ही कर रहे हो इसकी जिम्मेदारी लेना, फ्यूचर की टेंशन लेके परेशान होना कि क्या होगा कैसे होगा। नहीं, ये सरेंडर नहीं है। ये सारी चीज़ें हों, परेशानियाँ आए, टेंशन आए, ओवर थिंकिंग हो दिमाग में, लेकिन जैसे ही जब आप सोचो ना कि हाँ मैंने सरेंडर किया है, जैसे ही आप याद करो कि वो किस प्रकार आपके साथ रहते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, या आप किस तरह से उनसे कनेक्टेड हो, तो वो फीलिंग आए और आप उस वक्त लेट गो कर सकें, सरेंडर करके एकदम अंदर दिल में रिलैक्स फील कर सकें, तब आप समझिए कि कुछ परसेंट आपने सरेंडर कर दिया है। हालांकि 100% नहीं हुआ है, 100% तो किसी का भी इतनी जल्दी नहीं होता है। 100% सरेंडर तो मेरा भी नहीं हुआ है, तो मैं प्रैक्टिकली ये अभी नहीं बता सकती कि वो वाली स्टेज जब 100% सरेंडर होता है तो कैसा महसूस होता है, लेकिन अभी जितना पता है उतना बता रही हूँ। तो ये 5 जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं, ये मेन हैं, बहुत मेन। इसके बाद ही बाकी के जो सिम्टम्स हैं, साइन, वो अपने आप ही आपके अंदर आ जाएंगे। जैसे बाकी के साइन क्या है, ये 5 अगर आपके अंदर आ गए तो इसका मतलब आप डिवाइन यूनियन की स्टेज में आ गए। इसके बाद छठा साइन है कि फिर नेचुरली टॉक्सिक और कार्मिक लोगों को माफ़ करना आसान हो जाता है। माफ़ी दिल से निकलती है, प्रेशर या मजबूरी में नहीं, तो आप ईज़िली माफ़ कर पाते हो। 7वां साइन है, अगर आप डिवाइन यूनियन की स्टेज में आ गए हो तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है, क्लियर मैसेजेस और गाइडेंस मिलने लग जाता है। 8वां साइन है, डिवाइन टाइमिंग पे आपको ईजिली भरोसा हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना सब गॉड ही कर रहे हैं। 9वां साइन है, ट्विन फ्लेम को पाने का गोल सेंटर में नहीं रहता, मेन गोल यानी सेंटर में आपके भगवान आ जाते हैं। आप समझ जाते हो ये बात कि हर चीज़ का सोर्स गॉड है और आप हर चीज़ के लिए गॉड से ही बोलते हो। अभी जो आपको इतना मुश्किल लगता है नवक करना, जाप करना या सत्संग सुनना मान लो, या फिर स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना, जो इतना मुश्किल लगता है ना, आप रह ही नहीं पाओगे। फिर आपको नेचुरली क्रेविंग होगी कि नहीं आपको करना है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि उनके बिना तो आपका काम ही नहीं चल सकता। वो आपके यानी गॉड आपके लाइफ का एक अहम हिस्सा आपको फील होंगे, यानी स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपको महसूस होने लगेगी। आप इससे भागेंगे नहीं, बल्कि आपको नेचुरली अच्छा लगेगा स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना, गॉड के साथ कनेक्शन बढ़ाने के लिए आप टेक्निक्स यूज़ करेंगे, क्या कर लें ऐसा, कितना करीब हो जाएं, ये सब फीलिंग्स आएगी। और लास्ट 10वां साइन है कि ईगो आपका ख़त्म हो जाता है, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये ऐसे ही होना चाहिए, वो वैसे ही होना चाहिए, दिमाग में आएगा आपके, लेकिन वो क्षणिक होगा या थोड़े टाइम के लिए होगा। जो आज आप इतना परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं सोच सोच के, उतना नहीं होगा, इसलिए आप लेट गो कर पाएंगे और मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी या टफ सिचुएशन में भी गॉड को सरेंडर करके एक रिलैक्स स्टेट, शांति दिमाग में फील कर पाएंगे। अब लास्ट पॉइंट, ये 10 साइन तो हो गए, आप अपने अंदर देख लीजिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप डिवाइन यूनियन की स्टेज में नहीं हैं तो ऐसा क्या करें कि आप डिवाइन की यूनियन की स्टेज में जल्दी आएँ, गॉड से अलाइनमेंट आपका जल्दी हो और कनेक्शन स्ट्रांग हो। तो मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी, यहाँ नोट्स शेयर नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला। कोई कमेंट बॉक्स में 5 पॉइंट को अलग अलग लिख के शेयर कर सकता है, मैं पिन कर दूँगी। पहला,
डिवाइन यूनियन के स्टेज में आना है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि ऑथेंटिकली स्पिरिचुअलिटी फॉलो करिए। ऑथेंटिकली, ऐसा नहीं है कि डीएम को पाना है इसलिए करना है और कुछ चाहिए इसलिए करना है। आपका पर्पज़ है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अवेकनिंग का पर्पज़ ये नहीं है कि आप डीएम के साथ मिल जाएं और फिर मज़े करें या फिर एक अच्छी लाइफ जिएं। सिर्फ यही मकसद नहीं है। बहुत सारे पुण्य कर्म के बाद आपको ऐसी लाइफ मिली है जहाँ पे आपकी अवेकनिंग कराई गई है। तो अगर आपको वही खूबसूरत मैरिड लाइफ जीनी थी तो आपके पुण्य कर्म आप उधर भी यूज़ कर सकते थे, अच्छी लाइफ आपको मिल जाती। बट आपने चुना है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो इसका कोई मतलब है। तो इसलिए ऑथेंटिकली स्पिरिचुअलिटी फॉलो करिए, इससे भागिए मत। दूसरा, हर चीज़ का सोर्स गॉड को बनाइए। यानी इवन लव चाहिए तो भी पहले कनेक्शन गॉड से बनाइए, पीछे पीछे पैसा, प्यार, रिलेशनशिप, घर में अच्छा कनेक्शन सभी लोगों से, ये सब अपने आप चल के आएगा। अलग से उनको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गॉड के साथ आगे बढ़िए, गॉड के साथ अलाइनमेंट में आइए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही गॉड देख लेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करना है आपको, अपना कोई एक मेन इष्ट देव भगवान किसी एक में सरेंडर करिए और उन्हीं से अपना प्यार, कनेक्शन और ट्रस्ट बढ़ाइए। सरेंडर उन्हीं पे कीजिए, क्योंकि जब गॉड देखते हैं ना कि ये सिर्फ मुझ पे ही डिपेंडेंट है तो फिर वो आपकी परवाह करना शुरू करते हैं। आप बार बार इधर उधर भागते रहोगे तो किसी भी गॉड से आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। तो आपका ट्रस्ट किसी एक में सरेंडर करने से आपका प्यार, ट्रस्ट बढ़ता है। तो जितना बढ़ेगा उतना ही गॉड का कनेक्शन आपको महसूस होगा। तो किसी एक इष्ट देव को चुनिए जिनके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्शन आपको महसूस होता है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में और आगे जाने के लिए आप गुरु बनाइए। 3D लाइफ में गुरु मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि जो गुरुदेव का ऑरा होता है ना, उनके साथ कनेक्ट होकर के आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और गॉड के साथ और ज़्यादा अच्छे से अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की एनर्जी भी हेल्प करती है। समझ रहे हैं? तो गुरु भी बनाइए। चौथा, आप जाप करें, भजन वगैरह सुने या करें, सत्संग वगैरह सुने या स्पिरिचुअलिटी के वीडियो सुने, क्योंकि आपके दिमाग में झाड़ू पोछा लगते रहना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं लगेगा तो आपका माइंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागेगा और आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस जाएंगे, गॉड की याद कम आएगी। तो गॉड के साथ और ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाना है तो ऑब्वियसली जाप करना है, भजन सुनना है, सत्संग भी सुनना है। और सबसे लास्ट, पाँचवा, स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाइए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे वो वीडियो शेयर किए थे अष्टावक्र गीता वाले, और एक और वीडियो शेयर किया था सरेंडर या कंट्रोल छोड़ने वाला। तो इस तरह जब आप वीडियो देखते हैं ना तो आप थोड़ा सा आपके अंदर और सरेंडर बढ़ता है, आप गॉड के और नज़दीक महसूस करते हैं। जो आप कंट्रोल कर रहे हैं कि ये ऐसे हो वैसे हो या ऐसा, सब चीज़ थोड़ा सा रिलीज़ होता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाना है, इसका मतलब है कि इस तरह के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं स्पिरिचुअल, या स्पिरिचुअल जिन लोगों को नॉलेज है उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल नॉलेज अपना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को गॉड के और ज़्यादा करीब यानी अलाइनमेंट में या उनके साथ यूनियन में महसूस कर पाएंगे। तो ये स्टेज जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी आप अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं और एक पीसफुल माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ जी सकते हैं। और मिरेकल्स बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर रहते हैं, तो आपको लाइफ जीने का भी मज़ा आएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि मटेरियलिस्टिक लाइफ ही बहुत अच्छी होती है, अगर हम इधर हैं तो हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में तो इन्जॉय है ही नहीं। ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं, गॉड के साथ कनेक्शन और भी डायमेंशंस बहुत अच्छा फील होता है, बट तभी जब आप ट्रूली स्पिरिचुअलिटी फॉलो करेंगे तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।